नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने राजनीतिक नियुक्तियों पर खुद की दी हुई डेडलाइन निकल जाने के बाद अब यू टर्न ले लिया। राजनीतिक नियुक्तियों पर 31 जनवरी तक की डेडलाइन निकलने के बाद अब अजय माकन ने कहा कि डेडलाइन कुछ नहीं होती, टारगेट पूरे करने होते हैं। राजनीतिक नियुक्तियों को कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही पूरी कर लेने की कोशिश है। और वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल की बात कभी नहीं कही। साल 2020 लगभग पूरा कोरोना की भेंट चढ़ा। मार्च के महीने में ही कोरोना के प्रकोप के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। मार्च में चल रही बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित हुई। जून में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आनन फानन में बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया, लेकिन इन सब विकट परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश की बेटियों ने ऊंची छलांग लगाई। एक ही साल में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली बेटियों की संख्या 22% बढ़ गई और इसी के चलते गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार पाने वाली बेटियों की संख्या में 32,188 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने आम बजट में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की है और इसके तहत 20 साल पुराने निजी और 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को चलन से बाहर किया जाएगा। इन वाहनों को खत्म करने के लिए ही योजना बनाई जाएगी और इससे एक और जहां इस काम से रोजगार मिलेगा, वहीं पुराने प्रदूषित वाहन सड़क से हट जाएंगे। इससे वायु प्रदूषण में राहत मिलेगी। राजस्थान की बात करें तो 5.45 लाख रुपए वाहन इस योजना के दायरे में आएंगे। विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बजट में जनहित से जुड़े किन किन मुद्दों को मिल किया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सभी वर्गों से जुड़े प्रतिनिधियों से सुझाव ले रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 और 6 फरवरी को 2 दिन लगातार बजट में शामिल किए जाने वाली बिंदुओं पर परामर्शदात्री समिति, महिला उद्यमियों, एनजीओ और सिविल सोसाइटी और खिलाड़ियों से संवाद कर उनके सुझाव लेंगे और उन्हें बजट के बिंदुओं में शामिल करेंगे। अशोक गहलोत सरकार राज्य की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव की तैयारी कर रही है। नई नीति में शराब की दुकानों का आवंटन अब लॉटरी प्रक्रिया से नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य की नई आबकारी नीति बनकर तैयार हो गई। नई आबकारी नीति में ई ऑक्शन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। दुकान आवंटन नीलामी की प्रक्रिया से किया जाएगा और इससे सरकार को ज्यादा राजस्व मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। किसान आंदोलन के तहत दिल्ली एनसीआर में 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर परेड की तर्ज पर अब राजस्थान में भी ट्रैक्टर परेड के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी ने 5 फरवरी को प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में ट्रैक्टर परेड निकालने का फैसला किया है और इस प्रदर्शन का मकसद कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध करने के साथ ही प्रदेश में किसान आंदोलन को मजबूती देना रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री व बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल को भाजपा आलाकमान ने पुडुचेरी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और ऐसे में केंद्र शासित राज्य में कमल खिलाने का पूरा दारोदार मेघवाल के कंधों पर ही रहेगा। चुनाव प्रभारी होने के नाते उसके पास जिताऊ उम्मीदवारों के चयन और विरोधी दलों में सेंध लगाने से लेकर प्रचार माध्यमों के जरिए राज्य में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का चुनौतीपूर्ण टास्क रहेगा। अब सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल ई मित्रों की जांच कर सकेंगे। उन्हें 1 माह में कम से कम 5 ई मित्रों की जांच कर उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को देनी होगी। जिला कलेक्टर ननमूल पहाड़िया ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि ई मित्रों के बेहतर संचालन और सरकारी सेवाओं को आम जन को अच्छी सुविधा देने के लिए अब एसडीएम, तहसीलदार व विकास अधिकारी 1 माह में 5 ई मित्रों की जांच करेंगे। जेलों में अवांछनीय वस्तु की तलाशी के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन फ्लश आउट अब 28 जनवरी तक चलेगा। जेलों में अवांछनीय वस्तुओं की तलाशी के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन फ्लश आउट अब 28 फरवरी तक चलेगा। पहले अभियान 31 जनवरी तक चलना था, लेकिन तलाशी के दौरान मिली सफलता के बाद इसे बढ़ाया गया है। और इधर जेल महानिदेशक राजीव दासोत ने अभियान की सफलता के लिए जेल अधिकारियों कर्मचारियों की सराहना की। राज्य की जेलों अवांछनीय निषिद्ध वस्तुओं जैसे मोबाइल, मादक पदार्थ की उपलब्धता तथा जेल से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए 21 नवंबर 2020 से ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया गया था। प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल कॉलेजों के खेलों में विद्यार्थी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों की अगर बात की जाए तो साल 1985 के बाद से ही कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई, जिसके चलते प्रदेश के कॉलेजों में करीब 300 से ज्यादा शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं और वहीं दूसरी ओर स्कूलों में भी बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। 10 फरवरी से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक सत्र से एक दिन पहले 9 फरवरी को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर होगी।
कटारिया ने कहा कि बैठक में सभी विधायकों के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सत्र की तारीख घोषित होने से पहले ही कई विधायकों ने तैयारियां शुरू कर दी थी और अच्छी संख्या में बीजेपी के विधायकों ने सवाल भी लगाए हैं। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर उद्योग सेवा के 5 अधिकारियों को पदोन्नत किया है। आदेश के अनुसार YN माथुर और SN शाह को अतिरिक्त निदेशक तथा सुभाष शर्मा, शिल्पी पुरोहित और चिरंजी लाल को पदोन्नत कर संयुक्त निदेशक बनाया गया है। देश में GST लागू होने के बाद अधिकतर राज्य वैट सहित स्थानीय टैक्स के पुराने मामलों को निपटाने के लिए NMST स्कीम ला चुके हैं। राजस्थान का वाणिज्यिक कर विभाग इसमें ढिलाई बरत रहा है और इससे राजस्थान सरकार के राजस्व को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही कारोबारियों पर भी कानूनी तलवार लटकी हुई है। प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के करीब वेट के मामले MST स्कीम के इंतजार में है और अब आगामी बजट में इस स्कीम के आने की पूरी संभावना है। कोरोना काल में बीते कई माह से पंजीकृत मदरसों में बच्चों की शिक्षा काफी प्रभावित हुई है। इस बीच राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से बच्चों को तालीम देने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करवाने के आदेश के बाद भी अधिकांश जिलों में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। वर्तमान समय की बात की जाए तो जयपुर में दिल्ली रोड के अलावा कहीं भी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं की गई। अन्य जिलों में अजमेर को छोड़कर सभी जगहों पर यही हालात है। पंचायती राज के तीर्थ माने जाने वाले राजस्थान के जम्मू कश्मीर के सरपंच पंचायती राज विभाग संचालन को बेहतर बनाने की गुर सीखेंगे। इसके लिए 40 सरपंचों का दल राजसमंद पहुंचा है। दल के लोग बुधवार को मॉडल ग्राम पंचायत पीपलांतरी पहुंचेंगे, जहां उन्हें पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल विभिन्न सत्रों से प्रशिक्षण देंगे। कुंभलगढ़ में ठहरे इस दल को विकास अधिकारी नवलाराम चौधरी ने मंगलवार को राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कई जानकारियां दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।